हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 10 का दम, इसमें जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का है। आपके पास बेंजीन में एक क्लोरीन है और एक नाइट्रो है, दैट मीन्स 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन है, और इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर फिनाइल एसिटिलीन का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ NaNH2। इसे आपको फर्स्ट बनाना है। इस फर्स्ट जो बन गया, इसके ऊपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट के रिएक्शन से सेकंड बनाना है। ये जो सेकंड बन जाता है, इसके ऊपर जिंक मरकरी HCl के रिएक्शन से थर्ड बनाना है, और इसके ऊपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से फोर्थ बनाना है। इस फोर्थ के ऊपर KMnO4 के रिएक्शन से फिफ्थ बनाना है। इवन इस 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन के ऊपर जो फिनिल एसिटिलीन का रिएक्शन NH2 की मौजूदगी में जो फर्स्ट बना रखा है, इस फर्स्ट के ऊपर हाइड्रोजन पीरियडिक बैरियम सल्फेट के रिएक्शन से सिक्स्थ बनाना है। फिर मरकरी एसीटेट वाटर फॉलोड बाई NaBH4 का रिएक्शन से सेवन्थ बनाना है, और सेवन्थ के ऊपर CrO3 एसिडिक मीडियम रिएक्शन करके एट्थ बनाना है, और एट्थ के ऊपर NH2 OH माइनस के रिएक्शन से नाइन्थ बनाना है। ये जो नाइन्थ बन जाता है, इसके ऊपर NBS के रिएक्शन से 10th बनाना है। सोचिए कैसे करोगे इस रिएक्शन को। सोचिए, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको दिखाई दे तो सबसे पहले थोड़ा वक्त बिताइए सबस्ट्रेट पे, थोड़ा वक्त बिताइए रिएजेंट पे, देखने की कोशिश करिए क्या कहीं एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, और अगर कहीं एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, कहीं सॉल्ट तो नहीं बन रहा है। सॉल्ट बन रहा है तो उसे बनाइए। हो सकता है कि वीक न्यूक्लियोफाइल को अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने का कुछ तरीका हो रहा हो। तो देखते हैं। तो यहाँ आपके पास है क्या, क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, नाइट्रो है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब यहाँ तो पार्शियल पॉजिटिव है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, अब ये अगर ट्रिपल बॉन्ड अटैक कर सकता था, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम है। लेकिन NaNH2 मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस, अभी बेस करेगा क्या, इस प्रोटॉन को खींचेगा, मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, और जब न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएगा तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराकर यहाँ कार्बन में नेगेटिव चार्ज बनाइए, और इस कार्बन को एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कराकर Cl को हटाइए। और जब कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Cl को हटा रहा है, तो कभी नेचर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा रिएक्शन करा रहे हो। यही अगर बेंजीन नहीं होता और अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता तो उस केस में SN2 रिएक्शन भी आपको सोचना था, लेकिन यहाँ आप SNAR रिएक्शन सोच सकते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इस नाइट्रो का कारण यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, और जो पार्शियल पॉजिटिव है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Cl को हटा सकता है और कॉरस्पॉन्डिंग ये बना सकता है। मतलब एक बार आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराकर कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ दिया। अब जब कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ दिया, इसके ऊपर कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट का रिएक्शन है। तो सोचिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट आपने कहाँ देखा है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट आपने कहाँ देखा है? वाटर का एडिशन ही तो है। मतलब अल्काइन पे अगर कभी वाटर को जोड़ना होता है तो हम यूज करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट। कहानी का ट्विस्ट क्या है? कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। इस बेंजीन के लिए NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इस बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ का कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा। इसका मतलब यहाँ लगाना है OH, यहाँ लगाना है H, टोटमराइज करके उसको कीटोन में कन्वर्ट कर देना है। इस सिंपल भाषा में यहाँ OH, यहाँ H, फिर OH वाटर निकाल के इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देना है। दोनों से जो कंपाउंड बनाओगे वही कंपाउंड बन जाएगा। अब एक बार जो सेकंड आपने बना दिया, अब इसके ऊपर कह रहा है कि जिंक मरकरी HCl का रिएक्शन है। सोचिए, जिंक मरकरी HCl कहाँ देखा है? जिंक मरकरी HCl कहाँ देखा है? कुछ याद आ रहा है? क्लेमेंसन रिडक्शन, मतलब जो एल्डिहाइड एक कीटोन हो, उस एल्डिहाइड कीटोन को अगर अल्केन में कन्वर्ट करना हो तो इसी को यूज करते हो, जिंक मरकरी HCl। मतलब दो रीजन आपको प्रॉपर तरीके से याद रखने हैं कि जिंक मरकरी HCl के करस्पॉन्डिंग हमको एल्डिहाइड कीटोन अल्केन में कन्वर्ट करना है। NH2OH माइनस हाइड्रोजन बेस की कॉरस्पॉन्डिंग भी एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करना है। क्लेमेंसन रिडक्शन की मैकेनिज्म एसिडिक मीडियम में होता है, और वुल्फ-किस्लर रिडक्शन की मैकेनिज्म या रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है। तो कभी एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप लगे हों तो उस केस में क्लेमेंसन रिडक्शन अवॉइड करिए, और कभी बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हों उस केस में वुल्फ-किस्लर रिडक्शन अवॉइड करिए। लेकिन अगर एसिड बेस सेंसिटिव रिएक्शन लगा हुआ नहीं है, सब्स्ट्रेट लगा हुआ नहीं है, मतलब फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तो जिसे मन करे उसे कराइए। और यहाँ चूंकि उसने क्लेमेंसन रिडक्शन कराया है तो कीटोन को रिड्यूस करके इसको अल्कीन में कन्वर्ट करिए, और जो अल्कीन बनेगा यही बनेगा।
अब इसके ऊपर कह रहा है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, मतलब नाइट्रेशन रिएक्शन है। अब नाइट्रेशन रिएक्शन सोचिए, इस बेंजीन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 लगा है, लेकिन इस बेंजीन में CH2 का हाइपर कंजुगेशन जो पैसा दे रहा है। तो इस घर में पैसा ज़्यादा है, इस घर में पैसा कम है, तो अगर कभी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराओगे तो इसी वाले बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, इस बेंजीन में अटैक नहीं करेगा। और चूंकि CH2 का नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो स्टेरिक फैक्टर ज़्यादा है, पैरा स्टेरिक फैक्टर कम है, तो अगर कभी इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन होगा तो कहाँ होगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन होगा तो कहाँ होगा? पैरा पे तो होगा, और जो पैरा पे होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बना लीजिए। मतलब इसी पीएच को मैंने थोड़ा सा खोल दिया है, और खोल कर पीएच को ऐसे बनाकर इसके पैरा पे NO2 को लगा दिया है। अब कह रहा है इसके ऊपर KMnO4 का रिएक्शन है। सोचिए KMnO4 कहाँ कहाँ रिएक्शन करता है? KMnO4 कहाँ कहाँ पढ़ा है? सोचिए कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएक्शन, मतलब अल्कीन के ऊपर रिएक्शन करके 1,2 डायोल। KMnO4 एनी टाइप कहाँ पढ़ा है? प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल नो रिएक्शन। KMnO4 स्पेशल केस कहाँ पढ़ा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के भी ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस जैसा तोड़ना, बेंजीन के ऊपर कार्बन, उसके पास एक भी हाइड्रोजन, उस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। कार्बन जिसमें एक H हो, R है, मतलब टर्सरी अल्केन से टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करना। बेंजीन के ऊपर कार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पर ये बेंजीन है, इसके ऊपर कार्बन है, इस कार्बन को हाइड्रोजन है, तो इस पर्टिकुलर को तोड़ देना, तो ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, और इधर से तोड़े तो ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। तो मिला क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन NO2, इधर से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन NO2। चूंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो टूटेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही कंपाउंड ये बन जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट आपने बना रखा है, मतलब इसके ऊपर इसका रिएक्शन करा के ये फर्स्ट बना रखा है, इस फर्स्ट के ऊपर कह रहा है कि हाइड्रोजन PD बैरियम सल्फेट का रिएक्शन है। सोचिए हाइड्रोजन PD बैरियम सल्फेट का रिएक्शन है, कहाँ इस रिएजेंट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा था? कुछ याद आया? रिडक्शन में देखा था। कहाँ कहाँ रिडक्शन में देखा था? एक देखा था अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करना, लिंडलार कैटलिस्ट, और एक देखा था एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, रोसेनवोल्ड रिडक्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अल्काइन है, इस अल्काइन के ऊपर हाइड्रोजन PD बैरियम सल्फेट डाल रहा है, मतलब रिएक्शन कौन सा है? लिंडलार है, और लिंडलार कैटलिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको सिस अल्कीन बना देना है। स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी देर के छोड़ दें तो ऐसे अल्कीन दिखा दीजिए, और स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर दिखाना हो तो सिस अल्कीन यहाँ पर बना दीजिए। और सिस अल्कीन के ऊपर या अल्कीन के ऊपर अगेन मरकरी एसीटेट वाटर है, सेकंड स्टेज में NaBH4 है। कौन सा रिएक्शन है? सोचिए कौन सा रिएक्शन है? मरकरी एसीटेट वाटर फॉलोड बाय NaBH4। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? याद आया? याद आया? कहाँ है? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो रिएक्शन है कौन सा? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। मतलब थ्योरेटिकली जो कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बन रहा होगा उसी के ऊपर वाटर को जोड़ देना है, इनडायरेक्टली वहाँ OH आ जाएगा, बगल में H आ जाएगा। तो यहाँ NO2 का -M लगा हुआ है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव कम होगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉजिटिव बनाओगे तो इस पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, अनस्टेबल होगा। लेकिन जब यहाँ पॉजिटिव बनाओगे तो इसका रेजोनेंस मिलेगा, साथ में दो हाइपर कंजुगेशन मिलेंगे, यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जब इसमें वाटर को जोड़ना है तो यहाँ जोड़ना है OH, यहाँ जोड़ना है H, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इस तरह का अल्कोहल बना लेना है। याद रखिएगा अल्कीन चैप्टर में वाटर को जोड़ने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है वाटर H+, जिसमें आपको कार्बोकेटाइन बनाना है। अगर कभी रीअरेंजमेंट हो रहा हो हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल या बॉन्ड की शिफ्टिंग से, वो शिफ्टिंग करा देनी है, नया कार्बोकेटाइन बना लेना है, और उस नए कार्बोकेटाइन के ऊपर वाटर का अटैक करा देना है। मतलब रीअरेंजमेंट का अच्छा क्वेश्चन वाटर H+ के द्वारा पूछा जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रीअरेंजमेंट ना हो, कार्बोकेटाइन ट्रू ना बने, तो उस केस में मरकरी एसीटेट वाटर का रिएक्शन का यूज करते हैं। बाद में सोडियम बोरोहाइड्राइड डालते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, हम वाटर को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वाटर तो जुड़े लेकिन प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ, तो उसकी केस में हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का हेल्प लेते हैं। पहले BH3 बाद में H2O2OH- डालते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनिकॉफ सोचते हुए वाटर को जोड़कर अल्कोहल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिस रिएक्शन का हेल्प लिया है वो रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अल्कोहल बना लिया। ये जो अल्कोहल आपने बनाया, ध्यान से देखो, सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर कह रहा है CrO3H+ का रिएक्शन है।
CrO3H+ का रिएक्शन है। कहाँ देखा है? ऑक्सीडेशन में देखा है। अगर प्राइमरी अल्कोहल होता तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना था, सेकेंडरी अल्कोहल होता उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बना देना था, टर्शियरी अल्कोहल होता उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन नहीं कराना था। और चूंकि ये अल्कोहल सेकेंडरी है तो इसका ऑक्सीडेशन कराकर इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दो, और जब इसको कीटोन में कन्वर्ट करोगे तो यही तो कीटोन बनेगा, यही तो कीटोन बनेगा। आपने कीटोन बना दिया। अब ये जो पर्टिकुलर कीटोन बना दिया, इसके ऊपर कह रहा है कि NH2NH2OH-। सोचिए NH2NH2OH- कौन सा रिएक्शन है? सोचिए एल्डिहाइड एक कीटोन और NH2NH2 मतलब हाइड्रोजन बेस कौन सा रिएक्शन है? वुल्फ-किस्नर रिडक्शन। अब वुल्फ-किस्नर रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो पर्टिकुलर CO ग्रुप है, इस CO ग्रुप को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। मतलब आपको CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करना है। तो एक तरीका होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक तरीका होता है वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एक का मीडियम एसिडिक होता है, एक का मीडियम बेसिक होता है। तो कभी एसिड सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे तो इसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये एसिड उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। और जब बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बेस उसके ऊपर रिएक्शन कर सकता है, उसके इसमें इसे अवॉइड करना है। अगर नहीं है तो जिसे मन करे उसे यूज करिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब एक बार अल्कीन वाला सेगमेंट बन गया, इसके ऊपर कह रहा है कि NBS का रिएक्शन है। तो NBS कहाँ सोचना है? आपको सोचना है एल्लाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन को हटाना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग Br को लाना है। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर एल्लाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन हटाओ और Br लगा दो। यहाँ पर सोचो तो ये भी बेंजाइलिक है, यहाँ से हटा के Br को लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर NO2 का -M की वजह से भी फ्री रेडिकल स्टेबल होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्री रेडिकल बनाओगे, रेजोनेंस यहाँ आएगा, रेजोनेंस यहाँ आएगा, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आने वाला है तो यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ केवल कार्बन में इलेक्ट्रॉन आने वाली स्टेबिलिटी कम होगी। तो दैट मीन्स इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको मेजर प्रोडक्ट बना लेना था और यहीं पे Br को लगा देना था, और लगाते हुए ये सोच लेना था। एक बार फिर से कैप करिए। सबसे पहले अगर कभी कार्बन कार्बन बॉन्ड को बनाना होता है तो हम टर्मिनल अल्काइन को यूज करते हैं, और टर्मिनल अल्काइन का सोडामाइड के साथ रिएक्शन करके एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल का क्रिएशन कर लेते हैं, और क्रिएशन करके एराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड 2 पर अटैक करा के वाया SN2 या SNAR रिएक्शन इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ देते हैं। अगर अल्काइल हैलाइड होता SN2 सोचना था, एराइल हैलाइड था SNAR सोचना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन गया। एक बार जब अल्काइन आ गया, अल्काइन के ऊपर पानी का रिएक्शन करना है, पानी को जोड़ना है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट डालिए, फॉलोज मार्कोनिकोव। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को फोकस करिए, आगे बढ़ जाइए। एक बार जब कीटोन बन गया, कीटोन का क्लेमेंसन रिडक्शन कराकर अल्कीन बनाइए। इसके बाद नाइट्रेशन कराइए। जिस घर में पैसा ज़्यादा है, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर के द्वारा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कराकर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनाइए। बेंजीन के ऊपर कार्बन के ऊपर एक भी कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन, इस कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करिए। बाद में अगर ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना दिया अल्काइन, इस अल्काइन के ऊपर हाइड्रोजन पीडिक बैरियम सल्फेट लिंडलार कैटलिस्ट, इस लिंडलार कैटलिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करिए। अल्कीन के ऊपर पानी जोड़ने का तरीका, अल्कीन के ऊपर पानी जोड़ने का तरीका ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, इसके हेल्प के थ्रू आपने अल्कोहल बना लिया। अल्कोहल सेकेंडरी है, क्रोमिक एसिड H+ के द्वारा इस सेकेंडरी अल्कोहल को आपने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, और कीटोन के ऊपर हाइड्रोजन बेस डालकर वुल्फ-किस्नर रिडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इस कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट कर दिया। फिर NBS का रिएक्शन, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन हटाना है, Br लगाना है। केयरफुल रहिएगा, एक में नाइट्रो है, एक में नाइट्रो नहीं है। बच्चा सोचता है कि नाइट्रो का -M है, लेकिन नाइट्रो के -M होने के बावजूद यहीं का फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होता है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल होता है। तो याद रखिए, बच्चे के दिमाग में कार्बोनाइन तो अच्छी तरह बैठा होता है, लेकिन फ्री रेडिकल अच्छी तरह से बैठा हुआ नहीं होता है। मतलब उसके दिमाग में होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कहानी क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के रूप में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के रूप में हो। तो दोनों ही केसेस में फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है या कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसलिए हमें यहाँ पे H फ्री रेडिकल बनाना है, कार्बन फ्री रेडिकल, और इसके ऊपर Br को जोड़ते हुए कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना लेना है। तो होप ये 10 का दम आपके कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से इनहेंस कर रहा होगा। तो और इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए आप चाहें तो मेरे बुक 10 का दम जो अमेजन पे अवेलेबल है उस पर्टिकुलर को देखें, ई बुक्स के थ्रू उस क्वेश्चन को लगाएं। इसके अंदर सॉल्यूशंस भी हैं, उस सॉल्यूशंस को भी आप एनालाइज करें, देखें, अपने आंसर को मेरे आंसर से मिलाएं, कुछ कन्फ्यूजन हो उस कन्फ्यूजन को दूर करें।
और अच्छा एक्सप्लेनेशन के लिए चाहे तो मेरे वीडियो सॉल्यूशंस को भी देखें और अपने कॉन्सेप्ट को निखारें। तो ऑर्गेनिक आसान है, बस प्रॉपर तरीके से रिएक्शन करते रहिए, आपकी कॉन्सेप्ट इन्हेंस होती रहेगी, आपको ऑर्गेनिक में मज़ा आएगा और आपका ऑर्गेनिक का डर धीरे धीरे निकल जाएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ जो मैं लूँगा और आपके कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करने की कोशिश करूँगा। गुड लक।